तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं भैया मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की श्रृंखला में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 177, जो कि था SBI क्लर्क पर बेस्ड। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास था इस मॉक टेस्ट में, किस तरीके के सवाल थे और उनको सॉल्व करने की बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती। ठीक है, आइए चलते हैं मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले भैया न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन था, जिसका सॉल्यूशन आप अंकुर सर से ले लेते हैं। इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन था और देन आफ्टर आ जाता है हमारा रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन। ठीक, और रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन में सबसे पहले जो सवाल है हमारे पास, वो किस चीज का है? वो है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। सबसे पहले क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में करना कुछ भी नहीं होता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या करना है भैया? इजी का कोड निकालना है। किसका? इजी का। अब देख लो इजी है कहां कहां पर। तो इजी मुझे कहां दिख रहा है? सेकंड वाली रो में दिख रहा है। और कहीं इजी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इजी का जो कोड होगा वो केवल सेकंड रो में होगा। देखो एल आई कॉमन है क्या कहीं? भैया एल आई कॉमन नहीं है। के आई कॉमन है क्या कहीं? के आई ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, नीचे भी नहीं। तो एल आई और के आई दोनों कॉमन नहीं है कहीं। एस आई कॉमन है क्या? बिल्कुल, एस आई यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो एस आई दोनों जगह कॉमन है। एस आई तो इजी का कोड होगा नहीं। DI देखो यहाँ पर है और ऊपर है, तो DI भी कोड नहीं होगा। तो ये जो इजी है, इसका कोड या तो LI हो सकता है या तो KI हो सकता है, और दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ई, आइदर LI और KI। ठीक, इसके बाद बोल रहा है VI किसका कोड है? VI जो है वो किसका कोड है, ये बताना है हमें। तो आइए सर्च करते हैं VI है कहाँ कहाँ पर। तो भैया VI मुझे दिख रहा है कहाँ पर? देखो VI मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, और नीचे दिख रहा है, इन दोनों जगह दिख रहा है। देख लो कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन है। तो देखो यहाँ शुड भी कॉमन दिख रहा है और डू भी कॉमन दिख रहा है। शुड और डू, पर डू यहाँ भी तो कॉमन है और यहाँ पर तो VI है नहीं। अगर नहीं है तो VI जो होगा वो किसका कोड होगा? वो कोड होगा शुड का। शुड, दैट मीन्स का ऑप्शन नंबर सी। बस बात समाप्त। क्लियर है क्या इतनी कहानी? चलो, अब बाकी के जो सवाल हैं इसी तरह के हैं, वो आप आसानी से कर लेंगे। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, और अगला सवाल हमारे पास किस चीज का है? तो अगला सवाल है मेरे पास भाई सिटिंग अरेंजमेंट का। क्या कह रहा है? सुनो ध्यान से। कह रहा है 8 डिफरेंट पीपल हैं, उनके नाम दिए गए हैं और ये बैठते हैं एक स्क्वायर टेबल के अराउंड, पर सेम ऑर्डर में हुई जरूरी नहीं है। 4 ऑफ देम सिट ऑन द मिडिल साइड ऑफ द टेबल एंड फेसिंग इनसाइड। कह रहा है 4 लोग उनमें से जो है ना, 4 लोग जो उनमें से हैं वो स्क्वायर टेबल के मिडिल साइड पर बैठे हुए हैं। कितने लोग? 4 लोग जो हैं वो स्क्वायर टेबल के मिडिल साइड पर बैठे हुए हैं। तो ठीक है भैया, 4 लोगों को मिडिल साइड पर बिठा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 लोग हैं। अच्छा, ये फेस कहाँ करते हैं? तो फेसिंग इनसाइड। कहाँ फेस करते हैं ये लोग? ये लोग इनसाइड फेस करते हैं। ठीक है, कहाँ फेस करते हैं? ये लोग इनसाइड फेस करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए इनसाइड फेस करा लेते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है एंड रेस्ट ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड। और बाकी के जो लोग हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं। 4 लोग जो बच गए वो कहाँ बैठे हैं? कॉर्नर पे बैठे हैं। और फेस कहाँ करते हैं? तो बाहर की तरफ फेस करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक पर्सन यहाँ बैठ जाएगा, एक पर्सन यहाँ बैठ जाएगा, एक पर्सन यहाँ बैठ जाएगा और एक पर्सन यहाँ पर बैठ जाएगा। चलो, अब कंडीशंस पढ़ते हैं। क्या कह रही है कंडीशन? सुनिए। कह रहा O is an immediate neighbor of J who is sitting one of the corner। कह रहा है O और J जो है ना, क्या बोल रहा है? सुनिए ध्यान से। कह रहा है जो O है और J, ये दोनों क्या है? नेबर। और कह रहा हु मतलब किसकी बात कर रहा था? इस J की। हु इज सिटिंग मतलब J जो है वो कहां पर बैठता है? कॉर्नर पे बैठता है। और अगर J कॉर्नर पे बैठता है और O उसका नेबर है, तो भैया जाहिर सी बात है O कहां पर बैठेगा? O मिड साइड पर बैठेगा। ठीक, चलो आगे लिखा है कि Q सिट अपोजिट टू O। जो Q है ना वो O के कहां पर है? Q जो है वो O के कहां पर है? अपोजिट बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है K सिट थर्ड टू द राइट ऑफ Q। K जो है वो Q के थर्ड टू द राइट है। Q के थर्ड टू द राइट पे कौन है? K। अब जब इतनी बातें मैंने पढ़ी ना, तो मुझे एक चीज समझ में आई। पता क्या? मुझे ये समझ में आया कि देखो जे को मैं कॉर्नर पे अगर रखता हूं तो दो संभावनाएं लेनी पड़ेगी। जे को अगर कॉर्नर पे मैं यहां रख दूं तो ओ को यहां रखूंगा या तो यहां रखूंगा, दोनों जगह रख के मैं डायग्राम बनाऊंगा। हाँ या ना? अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो दो संभावनाएं लेनी पड़ रही है। मैंने कहा यार ये बताओ,
अगर तुम जानते हो कि जे कॉर्नर पे बैठा और उसका नेबर ओ है, तो ओ तो मिड साइड पे बैठेगा। अगर ओ मिड साइड पे बैठेगा तो ओ को ही मिड साइड पे रख दो, जे को बाद में रख देना। तो ओ को मैंने रख दिया कहां पर, मिड साइड पर। अब ओ के अपोजिट कौन बैठा है, क्यू। तो क्यू कहां पर आ गया, यहां पर। क्यू के थर्ड टू द राइट पे कौन था, क्यू के थर्ड टू द राइट पे कौन था, के। तो के कहां पर आ गया, यहां पर। अब देखो ओ का नेबर जे था, तो यहां तो जे आ नहीं सकता, तो जे कहां पर आ जाएगा, जे आ जाएगा यहाँ। बात समझ में आई क्या, मैंने एक ही पॉसिबिलिटी कैसे ली, तो कुछ नहीं किया भैया। पता था जे कॉर्नर पे बैठा है, तो ओ जाहिर सी बात है मिड साइड पे बैठा होगा। आगे की जो कंडीशंस थी वो देखी, ओ से रिलेटेड थी, तो मैंने जे को कॉर्नर पे ना बिठाल के ओ को मिड साइड पे बिठाल के स्टार्ट कर दिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। भैया जो पी है ना, वो के का नेबर नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, पी जो है वो के का नेबर नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है जे इज नॉट सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। जे जो है वो पी के सेकेंड टू द राइट पे नहीं है। जे जो है वो पी के सेकेंड टू द राइट पे नहीं है। और कह रहा हु मतलब किसकी बात कर रहा है, इस पी की। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। जो पी है ना, वो एल का क्या है, इमीडिएट नेबर है। पी जो है वो एल का इमीडिएट नेबर है। इसके बाद बोल रहा है एम सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। जो एम है, एम वो सेकेंड टू द लेफ्ट है, किससे सेकेंड टू द लेफ्ट है, एल से। अब मेरे पास बात कौन कौन सी बच गई, मैंने ये वाली बात तो कर ली, ये वाली बात कर ली थी, ये वाली बात भी कर ली थी, और ये वाली बात भी कर ली थी। आगे की कहानी अगर देखूं तो मेरे पास एक ये बात है, ये है, ये है और ये है। ठीक, क्या बोल रहा है सुनो, कह रहा है कि पी जो है वो के का नेबर नहीं है, मतलब पी जो होगा वो यहां पर नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, पी के सेकेंड टू द राइट पे कौन है, जे। सॉरी, पी के सेकेंड टू द राइट पे जे नहीं है, मतलब पी जो होगा वो यहां पर भी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, चलो अगर नहीं आएगा तो पी आएगा कहां, देखो पी को या तो मैं यहां रख सकता हूं, या तो पी को यहां रख सकता हूं, इन दोनों जगह पी को रख सकता हूं। ठीक, अब पी जो है वो किसका नेबर है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है पी जो है वो किसका नेबर है, पी जो है वो एल का नेबर है। और अगर मैंने एल को, पी को यहां रखा, मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं कि पी को यहां नहीं रखता, मैं पी को कहां रख दिया, मैंने पी को रख दिया यहां, पी को यहां रख दिया, और पी को यहां रख दिया, तो एल और पी नेबर है, तो एल कहां पर आ जाएगा, यहां पर। अब एल के सेकेंड टू द लेफ्ट पर कौन था, एल के सेकेंड टू द लेफ्ट पे क्यू था, एल के सेकेंड टू द लेफ्ट पे यहां पर एम आना चाहिए, यहां तो क्यू है, तो रख ही नहीं पाएंगे। मतलब कि पी को रखने के लिए जो प्लेस है ना मेरे पास, वो कौन सा है भैया, पी को रखने के लिए जो प्लेस है मेरे पास वो है ये वाला, कौन सा, ये पी को रखूंगा यहाँ। अब पी और एल क्या है, नेबर, तो एल कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। एल के सेकेंड टू द लेफ्ट पे एम था, तो एम कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। अब बचा कौन, तो भैया बचा कौन, आगे कोई पर्सन बचा, क्या क्या हो गया भैया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन बचा। कौन बचा, एन, तो एन कहां पर आ जाएगा, एन यहां पर आ जाएगा। और इस तरीके से ये अरेंजमेंट आसानी से बन के तैयार होता है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाता। आसान था ना, बहुत आसान, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भैया इसका। कहाँ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है, तो क्यू के सेकंड टू द राइट पे एन बैठा है। एन मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एम। के की पोजीशन बताना है एम के रिस्पेक्ट में, तो एम के थर्ड टू द लेफ्ट पर है, कि कहां पर है, थर्ड टू द, सॉरी सेकंड टू द लेफ्ट पर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट में चलते हैं। अब 3 सवाल इसके बचे हुए हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। अगला क्या है भैया, तो अगला है हमारे पास डायरेक्शन का सवाल। क्या कह रहा है ये सवाल, आओ पढ़ते हैं। कह रहा है पॉइंट Q is 7 मीटर टूवर्ड्स साउथ ऑफ P एंड Q is 6 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ R। ठीक, आ जाओ बनाते हैं। कह रहा है Q जो है ना 7 मीटर साउथ की तरफ है, किससे, P से। यहाँ पर कोई पॉइंट है भैया, कौन सा, ये पॉइंट है P, यहाँ से 7 मीटर साउथ की तरफ, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है Q। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है एंड Q इज 6 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ R। R से 7 मीटर वेस्ट की तरफ है, कौन सा पॉइंट, ये Q, तो R जो होगा इसके ईस्ट में होगा।
आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पॉइंट आर इज 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ एस। जो ये आर है ना, ये 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है। किससे 5 मीटर नॉर्थ की तरफ है? एस से। तो एस इसके साउथ में होगा 5 मीटर पर। ठीक है, आगे कह रहा वाइल पॉइंट एस इज 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ टी। ये जो पॉइंट एस है ना, ये वेस्ट की तरफ है। किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है। किससे? टी से। किससे? टी से वेस्ट की तरफ। और कितने मीटर पर? तो देखो 10 मीटर। तो 10 मीटर की डिस्टेंस हो गई। आगे क्या कह रहा था? कह रहा था पॉइंट यू इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ टी। जो पॉइंट यू है ना, वो 12 मीटर नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है। किससे? टी से। अब देखो 5 ये है और 7 ये है, 12 मतलब पी के पैरेलल होगा वो पॉइंट। पी के क्या होगा? पैरेलल होगा वो पॉइंट ये। और ये क्या है? यू। और कितने मीटर की डिस्टेंस है? सॉरी 10 मीटर, 12 मीटर की डिस्टेंस। कितने मीटर की? 12 मीटर की डिस्टेंस। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एंड यू इज 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ वी। और ये जो यू है ना, वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ है। किससे 10 मीटर ईस्ट की तरफ है भैया? तो यहाँ पर एक पॉइंट है वी। अब देखो 10 मीटर एस और टी के बीच की भी डिस्टेंस थी, और 10 मीटर वी और यू के बीच की भी डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो वी आर और एस है, कौन कौन भैया? वी आर और एस। वी, ये वी आर और ये एस, ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन में हों। इस तरह का कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है इसका पहला सवाल। क्या कह रहा है? कह रहा है विच व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी पर खड़े होकर पी की तरफ देखना है। भैया कौन सा डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। तो बात क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच की दूरी बताना है। तो पी और वी के बीच की मतलब ये वाली दूरी बताना है आपको। कितनी है? 6 मीटर है। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 मीटर। क्या हो जाएगा? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। किसके किसके बीच की? आर और टी। आर है कहां पर? ये। और टी कहां पर है? ये वाली डिस्टेंस बताना है। तो अगर देखूं तो इसके लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो बेस की और दूसरा हाइपोटेनस, सॉरी बेस की और दूसरा परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू वॉट? अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे होगा कितना? 100 प्लस इस 5 का स्क्वायर करेंगे होगा कितना? 25। दोनों को ऐड करेंगे तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? 125। अब 125 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसको अगर मैं बाहर करने की कोशिश करूं, क्योंकि 125 अंडर रूट 125 ऑप्शन में भी नहीं है। अगर नहीं है अंडर रूट 125 ऑप्शन में, तो इसको बाहर करने की अगर मैं कोशिश करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 25। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो भैया 25 मुझे अच्छे से पता है 5 का वर्ग होता है। तो 5 बाहर हो गया और अंदर क्या बचा? अंडर रूट 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 रूट 5। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या। अगला सवाल है हमारे पास 78 से 82 तक। क्या बोल रहा है ये सवाल? आओ देखो जाए। कह रहा है 8 पर्सन है, उनके नाम दिए गए हैं, और ये क्या करते हैं? कंपनी ज्वाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मंथ में, और वो मंथ ये 4 मंथ है, और उसमें भी डिफरेंट डेट में करते हैं, 11 तारीख या 18 तारीख को। तो मंथ एंड डेट बेस्ड पजल है। आइए सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं मंथ एंड डेट बेस्ड पजल के लिए, है ना? आज ठीक, कौन कौन से महीने हैं बताओ? कौन कौन से महीने हैं? एक, दो, और ये तीन। बड़ा बन गया ज्यादा, है ना? थोड़ा सा छोटा कर, एक, यहाँ दो, और ये तीन। ठीक, आ जाओ अब देखो क्या है मामला, आइए देखते हैं, है ना? दो दो महीने सब में, तो दो दो महीने बना लीजिए। दो दो महीने बना, दो दो दिन बना लीजिए। आ जाओ अब कौन कौन से महीने हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई है। कॉन्सेक्यूटिव मंथ ही है। ठीक है, अप्रैल हो गया भैया, मई हो गया,
जून हो गया और जुलाई हो गया। ठीक, 11 तारीख है और कौन सी तारीख है? 11 तारीख है और 18 तारीख है। 11 और 18, 11 18, 11 18, 11 और 18। तो इस तरीके से कुछ हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं कंडीशंस। क्या कह रही है कंडीशन? सुनो, कह रहा है सी ज्वाइन ऑन 18th ऑफ द मंथ विच कंटेन्स 30 डेज। कह रहा है सी जो है ना 18 तारीख को ज्वाइन करता है। सी कब ज्वाइन करता है? 18 तारीख को ज्वाइन करता है। और किस महीने की 18 तारीख को? तो ऐसे महीने में करता है जिसमें दिनों की संख्या कितनी है? 30। अगर मैं देखूं तो भैया अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं और जुलाई में कितने होते हैं? 31। मतलब कि सी जो है वो या तो 18 जून को करेगा या तो 18 अप्रैल को ज्वाइन करेगा। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ 30 भी लिख देता हूँ, 30 मान। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है एफ ज्वाइंड जस्ट आफ्टर ए के तुरंत बाद कौन ज्वाइन करता है? भैया एफ ज्वाइन करता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? बट मतलब किसकी बात कर रहा है? भैया बट नॉट इन द सेम मंथ, एफ की बात कर रहा है। पर एफ और ए जो है वो सेम मंथ में नहीं है, ये दोनों कहाँ है? डिफरेंट मंथ में है। ठीक, आगे देख लीजिए, कह रहा है ई ज्वाइन आफ्टर जी बट नॉट ऑन 18th जुलाई। भैया ई जो है ना वो जी के बाद ज्वाइन करता है, ई जो है वो जी के बाद ज्वाइन करता है पर 18 जुलाई को नहीं करता। मतलब ई जो होगा वो यहां पर नहीं आएगा। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है बी ज्वाइन जस्ट आफ्टर डी। बी जो है वो डी के तुरंत बाद ज्वाइन करता है। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है 2% ज्वाइन बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 2% ज्वाइन करते हैं। सी और जी के बीच में कितने परसेंट करते हैं? 2% करते हैं। अगर मैं देखूं तो स्टार्ट करने के लिए मेरे पास जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो कौन सा है? तो वो पॉइंट यही वाला था। ठीक है, तो आइए दो संभावनाएं लेके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ, दो संभावनाएं लेके स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा था? सी 18 तारीख को है और उस महीने की 18 तारीख को है जिसमें दिनों की संख्या क्या है? 30 है। तो ठीक है भैया, सी कहां पर आ जाएगा? सी आ जाएगा एक तो यहां पर और दूसरे में सी अगर देखें तो यहां पर आ जाएगा। अब उसके बाद बोला क्या था? तो सी और जी के बीच में देखो कह रहा था 2 है। तो ठीक है भैया, सी को 2 छोड़ के जी यहां पर आ गया, सी को 2 छोड़ के जी कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है? और उसके बाद बोला था कि ए और एफ जो है ना ये ए के तुरंत बाद एफ है पर दोनों अलग अलग महीने में है। तो ठीक है, ए के तुरंत बाद एफ रखना है मुझे। अब देखो, अगर मैं ए को यहां रखना चाहूं तो रख ही नहीं सकता। ए को मैं 18 को रखना चाहूं, यहाँ 11 में एफ नहीं आएगा। अगर ए को मैं यहां रखता हूं तो एफ यहां आ जाएगा, यही एक चीज बचती है। ए को यहां रखा और एफ कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। अब आगे देखो और क्या हो सकता है। इस वाले में देखें तो ए और एफ यहां नहीं आएंगे, सेम मंथ हो जाएगा। अगर यहां पर देखूं तो ए यहां आ सकता है, एफ यहां आ सकता है, ये एक चीज हो सकती है। और कहीं पर भी ए और एफ नहीं आएगा। ए को यहां रख दिया और एफ को कहां रख दिया? यहां पर रख दिया। आगे क्या बोल रहा था? आगे बोल रहा था कि भैया डी के तुरंत बाद क्या है? बी है। तो डी को यहां रख दिया और बी को कहां रख दिया? यहां पर, क्योंकि नीचे तो इसमें जगह नहीं है। यहां पर देखे तो डी और बी यहां भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। अब बोला क्या था? बोला था जी के नीचे कौन आएगा? जी के नीचे ई आएगा। जी के नीचे अगर ई आएगा तो ई तो यहां पर आ गया। ठीक है, जी के नीचे अगर ई आएगा तो ई यहां पर आ गया। और इस वाले में देखें तो जी के नीचे अगर ई आएगा तो इन दोनों में से किसी एक प्लेस पर ही तो आएगा। तो क्या डी के तुरंत नीचे बी को रख पाएंगे? फिर हम नहीं रख पाएंगे। तो भैया डी जो होगा वो कहाँ आएगा? डी जो होगा वो यहाँ आएगा और बी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। बात समझ में आई मेरी? हाँ या ना? बात समझ में आई? चल, अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा था कि ई जो है ना वो कब नहीं है? 18 तारीख को नहीं। और देखो यहाँ तो 18 तारीख को ही ई आ रहा है। मतलब ये वाली बात तो क्या है? बिल्कुल गलत है। ई 18 तारीख को नहीं आएगा, 18 जुलाई को। तो ई यहाँ पर आ जाएगा। एक कोई पर्सन बचा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच बचा। क्या बचा? एच। तो एच यहाँ पर आ जाएगा। बस इस तरीके से अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाए। क्लियर है कहानी? बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में भी, है ना? आ जाइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है हु अमंग सॉरी ब्लैंक ज्वाइन ऑन 18th जुलाई। 18th जुलाई को कौन ज्वाइन करता है? तो एच करता है 18 जुलाई को, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कह रहा हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर एफ। एफ के पहले कितने लोग ज्वाइन करते हैं? तो 1 2 3 और 4 लोग करते हैं। 4, दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसके आंसर आप लगा देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के जो 3 सवाल हैं इसके आप
कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट है हमारे पास क्या, इनइक्वालिटीज का सेक्शन है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये सवाल, बहुत आसानी से, ध्यान से। ठीक है, चल क्या बोल रहा है, y से a तक जाना है। ठीक है, कहां से कहां तक जाना है, y से a तक। अब y यहाँ पर है, a यहाँ पर है, कैसे जाएंगे, तो y से पहले जाएंगे r तक और r से फिर जाएंगे a तक। अगर y से r जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है। और जब हम r से a की तरफ जा रहे हैं तो अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और मिल क्या क्या रहा है भैया, ग्रेटर देन मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है और इक्वल्स टू मिल रहा है, ये चीजें मिल रही हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। और यहाँ पर ग्रेटर देन है क्या, बिल्कुल, तो बात पहली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब देखो सी से कहाँ जाना है, सॉरी ई से कहाँ जाना है, सी तक। ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ई से जैसे ही मैं आर की तरफ बढ़ा तो मुझे जो सिंबल दिखा वो किसका मिला भैया, वो सिंबल मिला लेस देन का। और यहाँ तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है ना। तो ई को जब पलट देंगे तो वो ग्रेटर देन तो होगा, पर क्या इक्वल्स टू होगा, कभी नहीं होगा। तो इतना देखते ही हम इसको क्या कर देंगे, गलत। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आओ देखते हैं। कह रहा है एच से कहाँ जाना है, क्यू जाना है। एच कहाँ पर है भैया, यहाँ पर। और क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखो एच से क्यू जाना है तो एच से पहले एम जाएंगे और एम से कहाँ जाएंगे, क्यू। जब एच से एम जा रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या क्या मिल रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। पर जब एम से क्यू जा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू। इनके बीच का रिलेशन लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, मिल रहा है, तो बात क्या है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब W से कहाँ जाना था, टी जाना था। W कहाँ है मेरे भाई, यहाँ। T कहाँ पर है, यहाँ। अच्छा देखो T और M आपस में बराबर है, तो इस M की जगह T लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। W से M जाना, W से T जाना है, क्या क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है। इनके बीच का रिजल्टेंट ग्रेटर देन मिल रहा है क्या, बिल्कुल, तो बात ये भी क्या होगी, सही। तो दोनों बातें सही होने के कारण आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है मेरे भाई। अगला सवाल क्या है, देखो कह रहा है जे से पी तक जाना है। जे कहां पर है, यहाँ पर। और पी कहां पर है, यहाँ पर। अब देखो जे की तरफ ना मुंह बंद है, यहाँ पर जे की तरफ क्या है, मुंह बंद है सिंबल को। यहाँ जे को बड़ा कह रहा है, यहाँ जे छोटा है, यहाँ बड़ा है, बात क्या हो जाएगी, गलत, इतना ही देखते। ठीक है, अब वाई से कहाँ जाना है, ई तक जाना है। वाई कहाँ पर है, यहाँ पर। ई कहाँ पर है, यहाँ पर। इनके बीच का रिलेशन कैसे बनेगा, तो वाई से पहले ओ जाना पड़ेगा, ओ से ई आना पड़ेगा। वाई से ओ जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि लेस देन ही रहेगा वो सिंबल, लेस देन और इक्वल्स टू ही रहेगा और लेस देन ही रहेगा। पर जब ओ से ई की तरफ आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू। इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, लेस देन होगा, बिल्कुल। तो बात क्या है, बात जो भी कही गई है वो बहुत सही है। तो ओनली सेकंड फॉलोस कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली सेकंड इज क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देंगे। अच्छा, तो अगला सवाल नहीं, अगला सेगमेंट ही आ गया हमारे पास नया। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, सुनो इसको। ठीक है, चलो कह रहा है 9 पीपल हैं, उनके नाम दिए गए हैं, आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लोग स्ट्रेट लाइन में एक खड़े हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नॉट मोर देन 2 पीपल आर स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन देखते हुए एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है पीपल स्टैंडिंग इन अ एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। वो पर्सन जो एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं ना, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। मान लीजिए लेफ्ट एंड पर जो बैठा है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो राइट एंड पर जो बैठेगा वो साउथ फेस। ठीक, चलो, आ जाओ अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है भैया। आगे की कंडीशन कह रहा है 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड ई। आर और ई के बीच में 2 पर्सन स्टैंड है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, कह रहा आर इज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ये जो आर है ना, आर ये कहां पर है भैया, एंड पर है। कहां पर है, एंड पर। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है पी सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर। पी जो है वो आर से फिफ्थ टू द राइट है। आर से फिफ्थ टू द राइट पे कौन है, पी है। इस तरीके से कुछ डेटा दिया है, मतलब कि कंडीशन कहीं ना कहीं जो कंडीशन है वो आर से रिलेटेड है ना। और अगर आर से रिलेटेड है
तो भैया स्टार्ट करना चाहिए मुझे, है ना, स्टार्ट करना चाहिए। तो आओ करते हैं, क्यों परेशान होना, दो संभावनाएं लेके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, दो संभावनाएं लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या, ध्यान से देखिए। ठीक है, आओ ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बनाते हैं इसको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। सबसे पहले आर जो है वो एक एंड पर बैठा है, तो आर को एक बार मैंने यहां रख दिया और आर को एक बार यहां रख दिया। अब आर और ई के बीच में कितने, दो लोग, तो ई यहां पर आ गया भैया, इस वाली संभावना में ई यहां पर आ गया। आर के फिफ्थ टू द राइट पे पी था, तो अगर राइट पे रखना है पी को, तो आर साउथ देखेगा और उसको 1 2 3 4 छोड़ के पी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। और यहाँ पर आर के राइट में पी को रखना है, तो आर नॉर्थ देख रहा होगा और 1 2 3 4 छोड़ के पी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। बोला था जो एंड पर बैठते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। यहाँ पर जो एंड पर बैठा है वो साउथ देख रहा है, तो ये कहां देखेगा, नॉर्थ। ये नॉर्थ देख रहा है, तो ये कहां देखेगा, साउथ देखेगा। ठीक है, जितनी चीजें हमने पढ़ी थी उतनी हमने रख ली। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या बोल रहा है और देखो। कह रहा है ए इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ए जो है वो कौन से डायरेक्शन को फेस करता है, ए जो है भैया वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई हु इज फेसिंग नॉर्थ। ई जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है, कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ, और उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, सी। अब ई के इमीडिएट लेफ्ट पर सी है, मतलब यहां आएगा, ई के इमीडिएट लेफ्ट पर सी यहां पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है थ्री पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कितने पीपल हैं, तीन, तो एक दो तीन, बी कहां पर आ गया, यहां पर। इसमें देखें तो इसको इस तरफ छोड़ के, यहाँ तो तीन पर आर है तो रख नहीं सकते, तो इसी तरफ रखना पड़ेगा, तीन छोड़ के। भैया कौन था, बी था ना, बी था, कौन था, बी, तो बी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जो डी के इमीडिएट नेबर है ना, डी के इमीडिएट नेबर है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। अगर इसके इस तरफ वाला नॉर्थ कर रहा है तो ये साउथ करेगा, और ये नॉर्थ कर रहा है तो ये कहां करेगा, साउथ करेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 5 पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में कितने पीपल स्टैंडिंग है, तो भैया 5, 1 2 3 4 5। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी और आर। सी और आर, ए जो है वो सी का भी नेबर नहीं है, ए सी का नेबर नहीं है, और ए आर का भी नेबर नहीं है। अगर देखा जाए तो सी सॉरी डी और ए को रखने के लिए मेरे पास जो जगह है वो यही दो है, इस वाली संभावना में, है ना, यही दो जगह है। अब मुझे पता है यहां पर ए आएगा नहीं, क्योंकि ए जो है वो सी का भी नेबर नहीं है और आर का भी नेबर नहीं है। तो यहां पर आएगा कौन, डी, और डी फेस कहां करता है नहीं पता उसको। एक दो तीन चार पांच छोड़ के ए जो होगा वो यहां आएगा, और ए कहां फेस करता है। सिमिलरली यहां देखें तो यहां और यहां ये दो ही जगह है मेरे पास, डी और किसको रखने की, ए को रखने की। तो यहां तो ए को रख नहीं सकता क्योंकि ए आर का नेबर नहीं है, तो डी हो गया, और यहां पर क्या आ गया, ए आ गया। और ए फेस कहां करता है, ए फेस करता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब देखते हैं आगे, कह रहा है क्यू इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड टू द लेफ्ट पर कौन है, क्यू। ई के थर्ड टू द लेफ्ट पे यहाँ तो आर है, यहाँ तो रख नहीं सकते, तो बात ये वाली क्या है, गलत। ई के थर्ड टू द लेफ्ट पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू। एक कोई पर्सन बचा भैया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बचा, कौन बचा, एस। तो एस कहां पर आ जाएगा, एस आ जाएगा यहाँ पर, ऐसी बचा ना, पी, फिर क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस बचा था, बिल्कुल। अब आती है बारी किस चीज की, तो अब आती है बारी भैया डायरेक्शंस की। ठीक है, आओ डायरेक्शंस बनाते हैं, क्या होगा सुनो ध्यान। बोल रहा था जो डी के दोनों नेबर है ना वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। देखो डी का एक नेबर साउथ देख रहा है, ये वाला नेबर कहाँ देखेगा, नॉर्थ। अब ये दोनों नॉर्थ देख रहे हैं तो क्या ये नॉर्थ देखेगा, नहीं, ये साउथ देखेगा। और ये दोनों नॉर्थ देख रहे हैं तो ये भी कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा, क्योंकि दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फॉलो करते हुए एक साथ नहीं बैठेंगे। अब यहां पर देख लो, ये दोनों नॉर्थ देख रहे हैं तो ये कहां देखेगा, साउथ। अब देखो ये भी साउथ देख रहा है, ये भी साउथ देख रहा है, तो ये तो साउथ देखेगा नहीं, ये कहां देखेगा, नॉर्थ। और इस तरीके से ये अरेंजमेंट आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। आसान था सवाल, कुछ भी नहीं था।
बस थोड़ा सा कंडीशन ढंग से पढ़ते तो इजीली हो जाता। ठीक, चलो आ जाओ, चलते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, देखो पढ़ो। कह रहा है हु इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। सी के फोर्थ टू द राइट पे कौन है? तो भैया सी साउथ की तरफ देख रहा है, फोर्थ टू द राइट पे उसके कौन है? बी। बी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में कितने पीपल स्टैंडिंग है? तो देखो पी ये है, आर ये है, दो और दो, चार लोग स्टैंडिंग है। चार का मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसके बाद के जो सवाल हैं वो आप एक बार करिएगा, हो जाएंगे। अब 3 ही सवाल बचे हैं इसके, क्या ही बताऊं मैं उनको, हो जाएंगे आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला सेगमेंट है हमारे पास सिलोलिज्म का। ठीक है, और सिलोलिज्म में बताना क्या है, तो सबसे पहले वो पढ़ लीजिए। बताना है भैया मुझे, यू हैव टू कंसीडर स्टेटमेंट ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी वेरी डेडिकेटेड। ठीक है, लॉजिकली फॉलोज बताना है, ट्रू बताना है। ठीक है, चलो लॉजिकली फॉलोज जो हम यूजुअली बताते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। कह रहा है ओनली अ फ्यू मिनट आर आवर्स। ठीक है, केवल कुछ जो मिनट है ना, केवल कुछ मतलब सम मिनट आर आवर्स और सम मिनट आर नॉट आवर्स। सम मिनट आर आवर्स एंड सम मिनट आर नॉट आवर्स। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा ऑल आवर्स आर टाइम। सारे की सारे जो आवर्स हैं, घंटे हैं, वो क्या है? वो टाइम है। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं अब क्या कह रहा है हमसे सवाल। कह रहा है ऑल आवर्स कैन बी मिनट। क्या जो सारे के सारे आवर्स है वो इस मिनट के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो पहला वाला क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। कह रहा है सम मिनट कैन बी टाइम। कुछ जो मिनट है, कुछ जो मिनट है वो क्या टाइम हो सकते हैं? भैया कुछ मिनट तो ऑलरेडी टाइम है, मुझे दिख रहा है, और जो चीज दिख रही है उसकी क्या संभावना व्यक्त करेंगे? नहीं, उसकी संभावना व्यक्त नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाली बात तो गलत। तो पहला वाला सही होने के कारण आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। सुनो सुनो अगला सवाल क्या बोल कह रहा है ऑल फोन आर लैपटॉप। सारे के सारे जो फोन है, सारे के सारे जो फोन है वो क्या है भैया? वो है लैपटॉप। क्या है वो? लैपटॉप। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज स्टाइलस। केवल कुछ जो लैपटॉप है ना वो क्या है? स्टाइलस है। केवल कुछ जो लैपटॉप है वो स्टाइलस है, मतलब सम लैपटॉप आर स्टाइलस बट सम लैपटॉप आर नॉट स्टाइलस। कह रहा है नो लैपटॉप इज टैबलेट। कोई भी लैपटॉप जो है, कोई भी लैपटॉप जो है वो क्या नहीं है? वो टैबलेट नहीं। कोई भी लैपटॉप टैबलेट नहीं है। अब क्या कह रहा है? कह रहा ऑल स्टाइलस कैन बी टैबलेट। क्या सारे के सारे जो स्टाइलस है वो टैबलेट के अंदर जा सकते हैं? भैया स्टाइलस का ये वाला जो भाग है ना वो कभी भी टैबलेट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इस पार्ट का नो का रिलेशन है किसके साथ? टैबलेट के साथ। तो पूरा का पूरा स्टाइलस टैबलेट के अंदर नहीं जा सकता। बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कह रहा है नो टैबलेट इज फोन। कोई भी टैबलेट जो है वो क्या नहीं है? फोन नहीं है। तो बिल्कुल भैया दिख रहा है कोई भी टैबलेट फोन नहीं है, तो बात ये भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो पहला वाला गलत पर दूसरा वाला सही होने के कारण आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। कह रहा है ओनली टाइगर आर लायन। मतलब कि ओनली जब भी है तो ओनली को काटो, लॉयन के आगे ऑल लगाओ और उसका वेन डायग्राम बना लो। मतलब कि ऑल लॉयन, ऑल लॉयन आर टाइगर, ऑल लॉयन आर टाइगर। के बाद क्या कह रहा है? कह रहा है नो टाइगर इज कैट। कोई भी टाइगर जो है ना वो क्या नहीं है? वो कैट नहीं है। कोई भी टाइगर जो है वो क्या नहीं है? कैट नहीं है। इसके बाद कह रहा है सम कैट आर डॉग। कुछ जो कैट है वो क्या है? भैया कुछ जो कैट है ना क्या है? वो डॉग। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा। आओ अब चेक करते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है इसका पहला कंक्लूजन चेक करते हैं। कह रहा है सम डॉग कैन बी टाइगर। क्या कुछ जो डॉग है वो टाइगर के अंदर जा सकते हैं? तो बिल्कुल डॉग का ये वाला जो हिस्सा है जितना कैट से अलग है, वो चाहे तो टाइगर के अंदर चला जाए, ना चाहे तो ना जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इट्स अ सम पार्ट ऑफ डॉग। तो बात क्या होगी? पहली वाली बात बिल्कुल सही होगी। कह रहा है नो लॉयन इज डॉग। कोई भी लॉयन जो है भैया, आपको पता है ये जो लॉयन है ये ओनली के रिलेशन में है। किसके साथ? ओनली के रिलेशन में है, इस टाइगर के साथ। और जो
ओनली का रिलेशन है ना वो दो चीजों से मिलके बना होता है, एक तो ऑल और दूसरा नो। दैट मीन्स कि ये जो लॉयन है ये ऑल का रिलेशन कैरी करता है किसके साथ, इस टाइगर के साथ, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं चाहे वो डॉग हो या कैट, इनके साथ इसका बाय डिफॉल्ट किस चीज का रिलेशन है, इनके साथ इसका बाय डिफॉल्ट नो का रिलेशन है। तो बात कह रहा था नो लॉयन इज टाइगर, कोई भी लॉयन जो है वो, सॉरी नो लॉयन इज डॉग, कोई भी लॉयन जो है वो डॉग नहीं है। तो बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, और दोनों बातें सही होने के कारण आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, चल आ जाओ अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास भैया अगेन पजल का। क्या कह रहा है, कह रहा है 8 मित्र हैं और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं। 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग में 1 से 8 तक फ्लोर है, पर सेम ऑर्डर में जरूरी नहीं है। टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर एज 8 एंड द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1। तो ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं 8 पर्सन को रखने के लिए। ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। आइए नंबरिंग कर लेते हैं भैया उसके बाद, है ना, क्या कर लेते हैं नंबरिंग, 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1 सबसे नीचे। ठीक है, आ जाओ। अब क्या कह रही है कंडीशंस, पढ़ते हैं ध्यान से देखना। कह रहा है कि ए लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट नंबर 5। ए जो है वो एक ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है पर 5वें नंबर के फ्लोर पर नहीं रहेगा। तो कहां रहेगा ए, या तो फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा, या तो थर्ड पर रहेगा, या तो 7th पर रहेगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में कितने पर्सन है, तो ई और एच के बीच में 2 पर्सन है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में कितने लोग रहते हैं, केवल 2 लोग रहते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है डी लिव इमीडिएटली अबव सी बट ऑन इवन नंबर फ्लोर। डी जो है वो सी के कहां है, तुरंत ऊपर। डी जो है वो सी के तुरंत ऊपर है, पर इवन नंबर के फ्लोर पर है। किसमें है, इवन नंबर के फ्लोर पर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ई लिव बिलो ए। जो ई है ना वो ए के कहां रहता है, बिलो रहता है। ई जो है, ई वो ए के कहां रहता है, बिलो रहता है। अगर ऐसा है तो ये जो ए है वो क्या फर्स्ट फ्लोर पर रह पाएगा, नहीं, तो फर्स्ट फ्लोर पर तो नहीं रहेगा, थर्ड या 7th पर रहेगा। तो आओ यहां से स्टार्ट करते हैं सवाल को, है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं सवाल को। ध्यान से देखना क्या, ध्यान से देखना क्या। ठीक है, आज ध्यान से देखना। चल, तो ए को कहां कहां रख सकते हैं, थर्ड पे रख सकते हैं और 7th पर रख सकते हैं। ए को थर्ड पर रख सकते हैं और 7th पे। ए को यहां रख दिया और ए को एक बार कहां रख दिया, यहां पर रख दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था कि जो ए है ना वो ई के नीचे है। ए जो है, सॉरी, ई जो है वो ए के नीचे है, और ई और एच के बीच में 2 पर्सन है। उससे पहले एक चीज और दी थी, ए और एफ के बीच कितने थे, 2। तो ए को यहां रखा तो एफ कहां जाएगा, यहाँ, और ए को यहां रखा तो एफ कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी में यह बोला गया था कि सी के तुरंत ऊपर कौन है, डी। सी के तुरंत ऊपर डी है, और डी जो है इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। देखो सी को यहां रख के डी को यहां रख तो सकता हूं, पर ए के नीचे ई आएगा तो बात तो ये गलत हो जाएगी फिर। तो एक ही चीज बचती कि सी को यहां रख के डी को कहां रख दूं, यहां पर रख दूं। इस वाली संभावना में देखें तो 2 चीज हो सकती है, यहां भी रख सकता हूं और यहां पर भी रख सकता हूं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, पर अगर मान लीजिए मैं डी और सी को यहां रखता हूं ना, तो ई को यहां कहीं पर भी रखूं, ई और एच के बीच में 2 नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो एक ही चीज समझ में आ रही है, डी को मैं यहां रख दूं और सी को यहां रख दूं। इस लिहाज से जो ई होगा वो कहां पर आएगा, ई यहां पर आ सकता है क्या, ई को अगर यहां रखता हूं तो एच यहां आ जाएगा, हो सकता है। तो ठीक है, अभी देखते हैं, है ना, अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलो आ जाओ और आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है जी लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। जी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है। अगर जी टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है तो जी यहां आ गया, और ये वाली बात तो क्या हो गई, ये वाली बात तो गलत हो गई।
आगे देखो और क्या बोल रहा है। अब इस वाली संभावना में देखो ना, तो ई और एच को रखने के लिए दो ही जगह है, ई को यहाँ और एच को यहाँ, इन दोनों जगह ही रख सकते हो, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। कह रहा है सी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर अबव ए। जो सी है ना वो ए के अबव नहीं है, तो हाँ वो तो हमको पता है, सी जो है वो ए के अबव नहीं है। ठीक, कह रहा है देयर आर टू पर्सन बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में कितने पर्सन है, तो बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में दो पर्सन है। ठीक है, तो बी को दो छोड़ के, जी को दो छोड़ के बी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। कह रहा है एच लिव बिलो जी। एच जो है वो जी के कहां पर है, एच जो है वो जी के बिलो है। जी लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर और एच लिव बिलो जी। एच जो है वो जी के बिलो है, तो एच अगर जी के बिलो है तो एच यहां भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है इस बारे में। दोनों जगह जो एच है ना वो आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन जाएगा। हमारे पास ई और एच को फिक्स करने के लिए कोई भी लाइन नहीं। ठीक है, चलो वो सवाल फिक्स करा देगा, है ना। चलो आ जाओ। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 5। फ्लोर नंबर 5 पर कौन रह रहा है, तो भैया बी रह रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है हु लिव एग्जैक्टली बिटवीन फ्लोर ए एंड बी। ए और बी के एग्जैक्टली बिटवीन कौन रह रहा है, तो ई भी रह सकता है, एच भी रह सकता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, आइदर ई और एच। क्लियर। चलो अब इसके बचे हुए जो सवाल हैं वो आप एक बार करिएगा। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। अगला सवाल क्या है हमारे पास वो देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास क्या, तो अगला सवाल है भैया हमारे पास 99 से 100 ब्लड रिलेशन का सवाल। देखो क्या बोल रहा है, सुनते हैं इसको। कह रहा है देयर आर ओनली 8 मेंबर इन अ फैमिली हैविंग 3 मैरिड कपल। कह रहा है 8 लोगों के एक परिवार में ना 3 विवाहित जोड़े हैं, मतलब 6 लोग क्या होंगे, विवाहित होंगे, और 2 लोग विवाहित नहीं होंगे। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है पी इज फादर ऑफ डब्ल्यू हु इज मदर ऑफ एस। ठीक, पी जो है वो पापा है, पी जो है वो पापा है, किसके पापा है भैया, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू जो है वो क्या है, मदर है, किसकी मदर है, एस की मदर है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि टी इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू। टी जो है ना वो भाई है, किसका भाई है भैया, टी, तो टी जो है वो डब्ल्यू का भाई है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि वाई इज फादर इन लॉ ऑफ एक्स। तो वाई जो है वो फादर इन लॉ है किसके, एक्स के, मतलब एक्स जिससे भी शादी हुई होगी उसके पापा कौन होंगे, उसके पापा वाई होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है हु मतलब किसकी बात कर रहा है, एक्स की। हु इज मदर ऑफ क्यू। जो एक्स है ना वो किसकी मदर है, तो एक्स जो है वो मदर है, किसकी मदर है, क्यू की मदर है। ठीक है, मतलब एक्स की शादी किसी मेल से हुई होगी और वो मेल जो होगा वाई का बेटा होगा। ठीक है, कह रहा आर इज मदर इन लॉ ऑफ वाई। आर जो है ना, आर इज मदर इन लॉ ऑफ वाई। आर जो है वो मदर इन लॉ है, किसकी मदर इन लॉ है, वाई की, मतलब वाई की जिससे शादी होती है, वाई की जिससे शादी होती है जिस फीमेल से, उसकी जो मम्मी है वो मम्मी कौन है, वो मम्मी है आर। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं और क्या होगा। कह रहा टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई। जो टी है ना वो ब्रदर इन लॉ है वाई का। अगर टी वाई का ब्रदर इन लॉ है तो सीधी सी बात एक मुझे समझ में आती है क्या, कि इस वाई की शादी किससे हुई होगी, वाई की शादी इस डब्लू से हुई होगी, तो हुई होगी डब्लू से। और बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि वाई का एक कोई बेटा है और उसकी शादी किससे होती है, एक्स से होती है। इसके अलावा एक चीज और बोली गई थी कि वाई की जिससे शादी होती है उसकी मम्मी कौन है, आर, मतलब इस डब्लू की जो मम्मी हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आर। ठीक है, और पढ़ते हैं। अब हो सकता है ये जो एक्स है, ये जो एक्स है उसकी शादी एस से हुई हो सकता है, ये सॉरी डब्लू था ना, डब्लू और वाई का एक बेटा, हाँ ये जो हो सकता है एक्स जो है ना ये एस वाई और डब्लू का बेटा हो जाए और एक्स की शादी एस से हो जाए और इनकी एक बेटी क्यू हो जाए, या और कुछ भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें देखना पड़ेगा कि कितने हैं। देखो 2, 5 और 1 6, तो मोस्ट संभावना तो यही है कि क्यू और एक्स, क्यू और एस इनकी शादी करा दी जाए, क्योंकि 8 ही पर्सन करना है, 6 हो गए, 2 ही तो बचे हैं। अगर मान लीजिए इसका कोई मैं भाई बनाता हूं, उसको उसकी शादी एक्स से कराता हूं और फिर क्यू करते हैं तो 9 पर्सन हो जाएंगे।
मतलब कि ये जो एस होगा वो क्या होगा, मेल होगा, इसकी शादी होगी किससे, एक्स से। किससे होगी, एक्स से इसकी शादी होगी और इनकी एक बेटी होगी या बेटा जो भी होगा, इसका नाम क्या होगा, क्यू नाम होगा। अब आगे बोल रहा है क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई। क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है, किसकी ग्रैंड डॉटर है, वाई की, तो ग्रैंड डॉटर है मतलब की लड़की है। कह रहा है डब्ल्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, डब्ल्यू का केवल एक बच्चा है, तो ठीक है वो भी हमने क्लियर कर लिया। और टी इज अनमैरिड, टी जो है वो क्या है, अनमैरिड। तो भैया इस तरीके से ये ब्लड रिलेशन का सवाल बनके आसानी से एकदम निकल के आ जाएगा, है ना, आसानी से ब्लड रिलेशन का सवाल बन जाता, कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक, 4 जनरेशन थी, हाँ थोड़ा सा कई बार लगता है हमें जब 4 जनरेशन आती है कि यार ये कैसे हो गया, वो कहते हैं ना ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वही वाली कंडीशन होती है जब 4 जनरेशन आते हैं आपके सामने। बट था कुछ भी नहीं, आसान था एकदम, कुछ भी नहीं था। ठीक, चलो आ जाओ, पहला सवाल देखते हैं इसका क्या था। कह रहा हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स, डब्ल्यू जो है वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया जो डब्ल्यू है ना वो एक्स के हस्बैंड की मम्मी है, मतलब एक्स की क्या लगी, मदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है इफ जेड इज सिस्टर ऑफ वाई, वाई की जो सिस्टर है ना, ये जो वाई है इसकी सिस्टर अगर एक्स हो जाए, वाई की सिस्टर कौन हो जाए, जेड हो जाए, ठीक है, सिस्टर, वाई की सिस्टर कौन हो जाए, जेड हो जाए, तो क्या बोल रहा है, देन हाउ इज एस रिलेटेड टू जेड, तो इस एस का जेड से क्या संबंध होगा, तो ये जो एस है ना इसकी बुआ लगेगी जेड, बुआ का मतलब क्या हो जाएगा, ओके, एस का संबंध बताना था, ओके ओके ओके। ये जो जेड है वो एस को क्या कह के बुलाएगी, तो इसके भाई का लड़का मतलब भतीजा, भतीजे का मतलब क्या होता है, नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतनी कहानी क्या भैया, अरे बताओ क्लियर है क्या। तो ये था आपके टोटल 35 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको करना था आसानी से। ये भैया लास्ट संडे टेस्ट के चमकते हुए सितारे, जिसमें सबसे पहले वैदेही गौतम, ठीक है, कौन, वैदेही गौतम, इनसे तो आप बहुत ज्यादा परिचित हैं। और उसके बाद एक बहुत ही नया नाम, हर्ष जैन, बहुत शानदार प्रदर्शन इनका, लगातार पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं हर्ष, और यही उम्मीद है कि आगे भी आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा और एक दिन आप उस उच्चतम शिखर पर पहुंचेंगे जहां पर आप आसीन होने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर पर हिमांशी, ये भी एक नया उभरता हुआ सितारा, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, है ना। चलिए, तो फिर आप सभी से मुलाकात होगी अब अगले संडे के टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें और पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखें। थैंक यू सो मच।